पहले तो ये 41 बिल्डिंग का जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद ईडी का कार्रवाई अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर, वहाँ पे जो भी बाकी फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सब कंस्ट्रक्शन में उनके ऊपर, बिकॉज अगर ईडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारा कोई एक फाइनेंशियल एंगल है कि जो एंगल से इन लोगों ने यहाँ पे पूरे जो भी उसमें इन्वॉल्व है इनके ऊपर कार्रवाई की है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो बॉडीज के जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर्स ये सब काम ऐसे भूमाफिया को, बिल्डर्स को करने के लिए अपने अपने अथॉरिटी का मिसयूज करके, अब्यूज करके उनको मदद कर रहे हैं। तो उस चक्कर में उनके पास जो अभी जैसे कि रेड्डी के पास इतने सारे करोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस के कुछ एसेट्स मिले हुए हैं, ये कहां से आए? ये तो छोटा है, मैं बोलता हूं ये कुछ नहीं है। इन लोगों ने यहां से हवाला कितने किए रहेंगे? बिकॉज ईडी अगर एक्टिव हो चुकी है तो डेफिनेटली यहां से जमा हो गया हुआ पैसा हवाला के माध्यम से कहीं बाहर चला गया है, या इंटरनली उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन लोगों ने अपना अपना वाइट करने की कोशिश की है। इसीलिए ईडी का डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल देख रही है। वो रेड केवल एक रेड के हिसाब से उसके ओर देखना नहीं चाहिए। हमको अभी प्लानिंग अथॉरिटी का काम कैसे चलता है, वो हमारे डीसी रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके ऊपर ये सब यहाँ के सिविलियंस लोगों ने अपने अपने तरफ से विजिलेंस रखना चाहिए। उसमें जो इन्वॉल्व है, फिर वो लैंड माफियाज हो, बिल्डर हो, पॉलिटिशियंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हो, इनको केवल पर स्क्वायर फीट के पीछे पैसे कमाने हैं। इसीलिए हमारे जो कानून है, हमारी जो डीसी रेगुलेशंस है, हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस है, वो सब बाजू में रख के जैसा चाहिए वैसा कोई भी आ गया, इतना इतना फुट का बांधकाम का परमिशन दो, उसमें कोई देखा नहीं जा रहा है। ये सब के पीछे ये ऐसे विलन जो हमारे व्यवस्था में बैठे हुए हैं वो सब है। हमारे कानून सब अच्छे हैं, हमारे पास पूरा डीसी रेगुलेशंस है, हमारे पूरे कानून है, हमारे संविधान हमको सब बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। बट ये सब को बाजू में रख के ऐसे अपने मर्जी से केवल पैसा कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन के पीछे ये परमिशन दिए जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी पूरी सिविल एमिनिटीज चरमरा जाती है। आजकल यही एक मोडस ऑपरेंडी चल रही है, वहां पे घर बनाओ, फिर कुछ 10-12 साल के साथ वापस वहां के लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हाथ में लो, फिर उनको हाथ में लेके उनको तोड़ो, फिर वापस वहां पे दूसरे घर बनाओ, फिर उससे पैसा कमाओ। तो ये सब चीजें जो हो रही है, इस सब से हम सबको सावधान होना जरूरी है। तो आज के तारीख में ऐसे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, दुर्भाग्य से ये एक्शंस केवल किसी का जो अभी पावर में उसका कोई इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ है तो वो एक्टिव होता है, उनके ऊपर एक्शन लेता है। फिर वो एक्शन आगे वो अगर उनके हिसाब से अगर वो काम करने लगे तो एक्शन वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो आज दुर्भाग्य से हम ऐसी इस व्यवस्था में आज खड़े हैं कि हर एक जन कोई अपने लिए यहाँ पे नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोक प्रतिनिधि है, लेकिन ये लोक प्रतिनिधि नहीं है, ये केवल हमारे मत से वहाँ पे चुन के गए हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए गए हुए लोग हैं।